प्रेजेंट में रह के कैसे काम करना है बाबा की, आपने कैसे रहना है, मतलब जैसे सब्जी कट करते हैं या घर के और काम करते हैं तो उसको हाँ, कैसे करना है इसकी। अच्छा, प्रेजेंट में रहकर काम कैसे किया जाता है। हम हाँ ना अपने थॉट्स में कभी कभी हम फिजिकल वर्क करते जरूर है, मगर थॉट्स में हम कहीं और निकल जाते हैं। हाँ, और मतलब बाबा की याद कैसे रहे प्रेजेंट में काम करते हुए, ऐसे उन्होंने बोला। हमको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे बताया था कि दो ब्रेन्स एक साथ में चलते हैं, एक प्रेजेंट सिचुएशन को देखता है और एक बैक हेड में जो ब्रेन चलता है वो दूसरी जगह घूमते रहता है। वो और भी क्वेश्चन ढूंढ के लाता है या उस पास्ट में उस सिचुएशन में चले जाता है जो प्रेजेंट सिचुएशन को लिंक करता है। तो हमको जो बैक हेड जो चलता है ना, उसको हमको बाबा से कनेक्ट करना है हमेशा। हमें अपने आप से कनेक्ट करने के बजाय बाबा से कनेक्ट करना है, उस ब्रेन से। एंड प्रेजेंट वाला ब्रेन जो है प्रेजेंट वक्त से हमको कनेक्ट करना है। जैसे हम सब्जी कट कर रहे हैं, अभी सब्जी कट करते वक्त हम अपने आप से बात करते हैं कभी कभी, है ना। अरे ये सब्जी हमने पहले कभी खाई होगी, अच्छा उस वक्त ये सब्जी आपने शायद सस्ते में लाई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टमाटर कट कर रहे हैं, आज 80 रुपये किलो टमाटर है, टमाटर लाते ही आपको पहले उसका रेट याद आएगा, ये 80 रुपया हो गया आज टमाटर। अभी आप ये बातें जो कर रहे हो किसके साथ कर रहे हो, अपने आप के साथ कर रहे हो, है ना। तो बैक हेड वाला जो सेकंड वाला जो आपका ब्रेन जो चल रहा है वो तुमने अपने आप से कनेक्ट किया है, और तब जाके वो बुद्धि जो है, वो जो बैक हेड वाला जो ब्रेन है वो तुम्हें बता रही है कि पहले वाले सिचुएशन में तुमने 40 रुपीज में लाया था, और प्रेजेंट वाला ब्रेन जो बता रहा है वो बता रहा है कि तुमने 80 रुपीज में लाया था। देखा दोनों ब्रेन में कैसे बातें चल रही हैं। तो ये जो पीछे वाला जो ब्रेन जो बता रहा है ना 40 रुपीज वाला, उस ब्रेन को तुम्हें बाबा से कनेक्ट करना है, और बाबा से बात करनी है प्रेजेंट ब्रेन। तो प्रेजेंट ब्रेन बताएगा बाबा से कनेक्ट हुए ब्रेन को कि देखो आज हमको ये 80 रुपीज में टोमेटोज मिला है। ठीक है, किस तरीके से हमको कनेक्ट करना है बाबा से, तभी हम निरंतर याद में रहेंगे बाबा के साथ। क्योंकि हम हमेशा जो कनेक्ट करते हैं अपने आप से ही करते हैं। अभी यहाँ पे अपने आप से ना करते हुए बाबा से कनेक्ट करना है, तो ये चीज हमको बाबा को बतानी है। अब कभी भी ये मार्क आउट करना, कभी भी ये चेक करना, तुम्हारा प्रेजेंट ब्रेन हमेशा जो दूसरा एक ब्रेन जो चलता है थॉट्स का, उससे कनेक्ट करता है तुम्हारे कोई ना कोई सिचुएशंस के साथ। जैसे आज भी अभी अपन ये बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट ब्रेन तुम्हारा सुन रहा है ये बात, मत तुरंत दूसरा ब्रेन जो है रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये बात हमने पहले कभी दीदी ने बोला था श्रीमत में, श्रीमत के कौन से जूम मीटिंग में बोला था। आप देखो अभी ही ये सोचो, तुम्हारा तुरंत ब्रेन वो सिचुएशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और प्रेजेंट ब्रेन मैं क्या बोल रही हूँ उसको सुन रहा है। हैव यू एक्सपीरियंस दैट, है ना। अभी यहाँ पे जो तुम्हारा बैकहेड वाला जो सिचुएशन ढूंढ रहा है उसको तुमको बाबा से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कर लो, भी देखो बाबा से कनेक्ट करो और प्रेजेंट सिचुएशन को अभी के इस सिचुएशन से कनेक्ट करो उस ब्रेन को, और बाबा को पूछो बाबा ये पहले कभी हुआ था बैक हेड से, और प्रेजेंट वाली सिचुएशन मेरी बात सुनो। तुरंत तुम्हें बाबा बताएगा कि यस, प्रतिमा बहन ने बोला है कि ये रेगुलर प्रैक्टिस से तुम कनेक्ट हो पाओगे, है ना। तो ये जो पीछे वाला हेड है ना, जो बैक हेड में जो हमारे क्वेश्चंस करता है या सिचुएशंस को लेके जाता है, यही वजह बन जाता है हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। हमारे प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन आती है, इधर वो हमको फ्यूचर में लेके जाएगी, इधर वो हमें पास्ट में लेकर जाएगी। हमें दुख देने का कारण वो पीछे वाला ब्रेन करता है। कौन करता है, बैक हेड में जो हमारी सोच चलती है। प्रेजेंट वाला ब्रेन अभी का सिचुएशन देखता है, और बैक हेड वाला ब्रेन उस सिचुएशन को तुम्हें पास्ट से कनेक्ट करके दे देगी, कोई इंसानों से कनेक्ट करके दे देगी, उस सिचुएशन का कनेक्ट करके देगी, या तो फिर फ्यूचर को लेकर कनेक्ट करेगी। कभी भी ये नोटिस करना इस बात पे। और जैसे तुम्हें ये हुआ तुरंत तुम बाबा से कनेक्ट होना है उस ब्रेन के साथ। ये जब भी प्रैक्टिस में आप लाओगे उसी वक्त तुम्हें वो निरंतर याद की प्रैक्टिस लेकर आ पाओगे। ठीक है, यह भावना दें। आपने ये भी बताया था लास्ट टाइम कि जब हम
प्रेजेंट में जो हमारे पास है उसकी वैल्यू करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो भी हम प्रेजेंट में रह पाते हैं, बिकॉज अदरवाइज हमारा माइंड इधर उधर चले जाता है। या वो जो बैक वाला हेड जो है ना, मैंने भी ये प्रैक्टिस कैसे की, मैं वो 2 दिन पहले मैं सोचने की कोशिश कर रही थी इस बारे में, और बाबा से कनेक्ट होके ही बाबा से पूछते जा रही थी प्रेजेंट माइंड में रहकर। और बैक हेड जो बाबा से कनेक्टेड ही रहता है, तो मैं बाबा से पूछते जा रही थी, तो बाबा ने एक पल के लिए अपने आप को बंद कर दिया। ठीक है, मेरे से कनेक्शन बाबा ने एक पल के लिए बंद कर दिया, और मेरी वो सोच जो है, वो जो बैकहेड में जो चल रही थी, वो कहीं और जाके अटक गई पास्ट में। ठीक है, वो पास्ट सिचुएशन में अटक गई, वो वहां पे जहां बाबा एकदम फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया, इस तरीके से वो, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन होती है, वो प्रेजेंट में तो हमारा दिमाग है मगर उसको कनेक्ट कर लेता है पास्ट वाला, और वो हमें कहीं ना कहीं लेकर जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है हमें। तो उसी को कंट्रोल लाने के लिए हमको वो सरेंडर बाबा को कर देना है। प्रेजेंट सिचुएशन बहुत बार हमारे कंट्रोल में होती है, क्योंकि हम वो मशीन की तरह हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि हमें एक बार ड्राइविंग की आदत लग जाती है, तो हम अपने आप, वो सिग्नल आ गया, अपने आप वो सिग्नल वाली पोजीशन आके वेट करेंगे, सिग्नल ग्रीन हो गया, हम तुरंत वापस से चलाना शुरू करेंगे। अभी ड्राइविंग कोई करता है तो उनको पता होगा कि कैसे हम अपनी ही सोच में गुम हो जाते हैं, मगर ये ऑटोमेटिकली ये चीजें होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट दिमाग जो है प्रेजेंट के साथ है, इसके लिए ये कर सकते हैं। बट बैक हेड वाला जो दिमाग है वो कहीं गुम हो जाता है ना? Can we train our back mind to give Sakash also? या देखो, बैक माइंड ही कनेक्टेड होता है बाबा से एवरी टाइम। वी हैव टू कीप बैक माइंड, वो ही प्रैक्टिस करनी है हमें। जो यहाँ से वहाँ लेकर जाने का काम जो करता है, प्रेजेंट से पास्ट में और फ्यूचर में लेकर जाने का काम जो करता है, वो बैक हेड ही करता है। जो बैक हेड का जो माइंड चलता है ना, वो करता है। प्रेजेंट माइंड जो है वो ऑटोमेटेड है। तुम अभी समझो चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो वॉक करेंगे ही, और वॉकिंग करते करते सामने तुम्हारे पहचान का दिख रहा है, वो देखेगा तुरंत, उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा, स्माइल दे देगा, हाथ कर देगा, बट दैट इज ऑटोमेटेड। बाद में घर पे आके तुम सोचोगे, अच्छा ये मिली थी उस वक्त, हाँ स्माइल दिया था, बट तुम अपने बैक हेड से कहीं और कनेक्टेड हो, इसके सिर्फ हाथ करके आगे निकल गए, बिकॉज यू डिड नॉट फाइंड दैट टाइम इम्पोर्टेंट कि उसके साथ खड़े हो, बात करे या कुछ है, ऐसे भी नहीं, अब निकल गए आप, है ना? तो दिस इज ऑटोमेटेड। व्हाट इज या भावना पे? तो इट्स लाइक जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सॉन्ग सुनते हैं तो वो हमारे बैक माइंड में वो सॉन्ग चलता ही रहता है, हमको पता भी नहीं होता, और हम अपना काम भी कर रहे होते हैं। या तो हमने क्या किया है, बैक हेड को उस सॉन्ग से कनेक्ट करके रखा हुआ है ना, वो सॉन्ग चलते रहता है, और वो अब ऑटोमेटिक में चला गया है। नहीं, हमारा जो काम, अभी हम वेजिटेबल कट कर रहे हैं समझो, एकदम से बाबा का गाना याद आ गया या बाबा की मुरली का पॉइंट याद आ गया, तो हमने क्या किया है, प्रेजेंट वक्त में तो हम देख रहे हैं कि हम टोमेटो कट कर रहे हैं या वेजिटेबल कट कर रहे हैं, उसको छौंका लगा रहे हैं, मगर जो बैक हेड है ना, वो गाना गा रहा है, वो सिचुएशन को याद कर रहा है। अभी आपको डिफरेंस तुरंत पता चल रहा है। भावना बेन हैज मेड इट वेरी इजीली कि अगर गाना गा रहा है तो कौन सा माइंड गाना गा रहा है, दैट इज बैक हेड। तो सिमिलरली अगर हमको, जैसे हम ड्रिल्स की बात कर रहे हैं, जैसे रमा बहन ने कहा कि हम सकाश भी बैकवर्ड से दे सकते हैं, तो हम एक बार वो ड्रिल को फिट इन कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैकहेड में चलता ही रहेगा। यस, और क्या होता है, यस, ये बाबा की मुरली भी बाबा बोलते हैं ना, मंथन करनी है, तो ये बैक हेड में ये मुरली भी चलती रहती है। तो आने वाली सिचुएशन जो भी हो, तुरंत बाबा ही खुद उस बैक हेड से वो मुरली का पॉइंट हमारे सामने लाके खड़ा करता है। वो जिस तो कैसे हम बाबा से समझ आ बात रहा है। करते हैं, मैं बोलती हूँ ना बाबा से कैसे, तो बाबा वो विजन दिखाएगा, वो मुरली का पॉइंट याद दिलाएगा, वो इस तरीके से। अभी आप समझो ठीक आज बोल हमने रहे मॉर्निंग में ही मुरली पढ़ ली, बाबा ने आज काफी डायरेक्शन की है उसमें, और वही सिचुएशन हमारे साथ आज दोपहर में या कभी होने वाली है, वो हो रही है।
तुरंत तुम्हें बाबा उस मुरली का पॉइंट ला के देगा, देख बेटा मैंने आज मॉर्निंग में तुझे बता दिया था कि ये होने वाला है, तो ऐसे वक्त में क्या करना है, ऐसा। दिस इज द वे ही कम्युनिकेट्स विद द चिल्ड्रन। जो बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं टचिंग मिलती है ना, हमको बाबा की टचिंग मिलती है। दिस इज द वे ही गिव्स अस टचिंग। Also at times he changes our mind in the sense कि वो हम जो जैसे आपने बताया ना कि आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो और आप कह कुछ और जाते हो, तो आपके ये इन सेशंस के बाद 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वो बात तो माइंड में थी ही नहीं, उसकी नॉलेज ही नहीं थी और वो बोली गई, और बाद में समझ आता है कि कैसे बाबा ने उसको इनफैक्ट यहाँ मुझे भी क्लैरिटी दी और दूसरे को भी क्लैरिटी दी। तो वो कौन सा हेड यूज होता है वहां पर? वो भी बैक हेड ही यूज होता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस के साथ में हमारा जुड़ा हुआ रहता है। हमारा वो जो माइंड है सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पिछले लाइफ में, पिछले जन्मों में हमने ये नॉलेज एक्वायर किया हुआ है, और ये अभी डोरमेंट पोजीशन में है, क्योंकि इस जन्म का जो पार्ट है हमारा उससे रिलेटेड नहीं है ना। और क्या होता है, वो ऐसे टाइम पे बाबा उस नॉलेज को यूज कर लेता है। अब बहुत बार आप देखेंगे कितने बच्चों का या किसी किसी आत्माओं का ऐसा पार्ट शुरू होता है कि उनको वो लैंग्वेज, वो जन्मे हुए हैं कोई हिंदू फैमिली में, हिंदी बात करते हैं, उन्होंने कभी वो रशियन लैंग्वेज बोली नहीं, सुनी नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से वो रशियन लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। अचानक से वो बोलते मुझे ही पता नहीं, मैंने कभी सीखी नहीं, कभी नहीं। बट क्या होता है कि वो कोई 5 जन्म में वो रशियन लेक्चरर होगा या रशियन कुछ होगा, जो पार्ट तो आत्मा में भरा हुआ है ना, तो उसको वो अचानक से वो इमर्ज हो जाता है, वो पार्ट अचानक से उसका इमर्ज हो रहा है। क्योंकि ये बाबा यही हमें क्लियर करता है कि हमारे बुद्धि में 63 जन्मों का पार्ट जमा हुआ है। 63 नहीं, जब से जन्म लिया है तभी से ये पार्ट सब जमा हुआ है। कौन से जन्म में हमने क्या सीख कर आया, वो कब हमारा इमर्ज होगा ये भी मालूम नहीं है। मगर बाबा जो है हमारे ही ज्ञान को यूज करता है हमारे कर्मों को फिनिश करने के लिए, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है, आज की ही मुरली में था ना, बाबा बोलता है कि बाबा ने जो पहले वाणी सुनाई उस वक्त वैसी सिचुएशन थी, आज अगर वही वाणी सुनोगे वो आज की सिचुएशन के हिसाब से तुमको लेनी है। अगर किसी ने आज का अगर मुरली ध्यान से सुना होगा तो बाबा ने ये बात बहुत क्लियर किया है। जैसे जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया था, तभी उस वक्त ये टेक्नोलॉजी ये सब कुछ नहीं था। इतना हमने पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड को भी हमने एक दूसरे से जोड़ा नहीं था। टीवी हार्डली था किसी किसी के पास, रेडियो था तो वहाँ पे गाने बजते थे, और थोड़ा बहुत हम एक दूसरे स्टेट से कनेक्टेड रहते थे, ज़्यादा भी नहीं रहते थे। वो पोजीशन थी ब्रह्मा बाबा के टाइम पे। तो उस वक्त उनको जितनी नॉलेज थी जितना ही वो नॉलेज यूज कर पा रहे थे मुरली के द्वारा। शिव बाबा कौन सा नॉलेज यूज कर पा रहे थे, जितना ब्रह्मा बाबा को था। और ब्रह्मा बाबा को गीता का ज्ञान, क्योंकि उन्होंने बहुत गुरु किए थे, बहुत भक्ति में थे, तो माइथोलॉजी सारे पढ़े हुए थे, सारे पुराण पढ़े हुए थे, सारा उन्होंने वो ज्ञान लिया हुआ था। मगर साइंस टेक्नोलॉजी का नहीं था, है ना। कि थोड़ा बहुत उन्होंने पूर्व जन्म का जो टेक्नोलॉजी का साइंस का थोड़ा ज्ञान था वो कनेक्ट करके, अभी का उनका जो माइथोलॉजी और पुराणों का ज्ञान कनेक्ट करके शिव बाबा ने ट्राई किया हमारे सामने उनकी क्या वो संदेश देना चाहते हैं। और अभी वापिस से सिचुएशन बहुत बदल गया है। उस वक्त में और अभी में बहुत फर्क आ चुका है, वास्ट फर्क आया है। हमारा सोचने का तरीका, रहन सहन का तरीका, सिचुएशंस का तरीका। अभी उस वक्त में बच्चों ने ABCD सीख कर आए, अब उस वक्त उन्होंने शरीर छोड़ा, ABCD सब कुछ सीख कर अब उन्होंने वापस से जन्म लिया है। अब उनको आगे बढ़ना है, वो वापस से ABCD सीखने वाले नहीं है ना, क्योंकि वो तो बुद्धि में है, उस आत्मा के बुद्धि में ऑलरेडी है ABCD। अभी तो उसको सिर्फ टच कर दिया तो उसको मालूम है सब ज्ञान। तो
वो ऑटोमेटिकली उसको वो फटाफट आगे बढ़ जाएगा, हमसे भी आगे चले जाएगा। हम 40 साल से इस ज्ञान में चल रहे हैं, टॉर्टोइस की चाल, और वो 2 जन्म लेकर उसे वो अक्वायर किया, तीसरे जन्म में तो वो आगे, सबसे आगे होगा वो। इसके बाबा बोलता है ना, लास्ट के आने वाले भी फास्ट चले जाएंगे। यही है, क्योंकि उनके पास वो ऑलरेडी ज्ञान है, बस उनको रास्ता दे देना है कि तुमको इस तरफ चलना है, एंड दे विल फिनिश फास्ट।